मैं विनोद वर्मा PMIC लखपरा बाग बाराबंकी। आज मैं 11th क्लास के लिए नेक्स्ट चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी रासायनिक आबंधन इसके बारे में और आणविक संरचना इस नाम के चैप्टर के बारे में बताएंगे। तो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले हम इस चैप्टर के में देखें कि केमिकल बॉन्डिंग है क्या। तो एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो किसी भी मॉलिक्यूल में एटम को एक दूसरे के लिए जो है बीच में कार्य करता है और एक दूसरे को बांधे रखता है, उसको जो है हम केमिकल बॉन्ड कह सकते हैं। तो क्या है कि केमिकल बॉन्ड a type of force of attraction between two atoms in a molecule which are bind up to one another is called केमिकल बॉन्ड। तो इस तरह से भी हम रासायनिक आबंधन या रासायनिक बंध कह सकते हैं। अब रासायनिक बंध यानी केमिकल बॉन्ड से पहले हमको पहले एक चीज और समझना होगा इस चैप्टर में, वैलेंसी यानी संयोजकता क्या है। तो देखिए वैलेंसी, अगर हम इसके बारे में देखें यानी संयोजकता किसी भी तत्व की एलिमेंट की वो क्या होती है। तो देखिए जो है क्या है कि वैलेंसी टर्म की मीनिंग है कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पावर टू बाइंड अनदर एटम। तो किसी भी एलिमेंट्स की एक एटम की वो पावर है या कैपेसिटी है जो अदर एटम को बाइंड अप रखता है, उसको जो है हम इसकी वैलेंसी कह सकते हैं या इस तरह करें। तो ये इस हिसाब से है कह सकते हैं। इसको अगर हम लिखते हैं कैपेसिटी और पावर ऑफ एन एटम in a molecule to bind other atoms is called valency. It's valency. इस तरह का। अब देखिए बैलेंसी के रेस्पेक्ट में कुछ कॉन्सेप्ट्स कि बैलेंसी की डिफाइन को कैसे भी डिफाइन किया जाए, जिसमें पहला कॉन्सेप्ट है क्लासिकल कॉन्सेप्ट। क्लासिकल कॉन्सेप्ट यानी बैलेंसी की कॉन्सेप्ट दो हैं, मॉडर्न या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट और पहला है क्लासिकल कॉन्सेप्ट जिसमें हम वैलेंसी को डिफाइन किया है। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो फ्रैंकलाइन द्वारा दिया गया है, इसमें एक चीज बताया गया है कि किसी भी एटम से जुड़े उन हाइड्रोजन एटम्स की नंबर है या संख्या है, उस मॉलिक्यूल में जो भी संख्या है वो उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। तो द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड टू वन एटम इन दैट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड वैलेंसी। According to this concept, number of hydrogen atoms linked to that atom
in a molecule. Molecule is called valency of that atom. मतलब इसमें किसी भी मॉलिक्यूल में, अणु में किसी परमाणु के चारों ओर जितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं उनकी संख्या उसकी वैलेंसी है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ये कहें, जैसे अमोनिया NH3, तो इसमें वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन क्या है? 3। जैसे मीथेन, तो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू इस तरह से H2O में ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। ये देखिए वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू। तो इस तरह से वैलेंसी को बताया गया, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये फेल हो गया बिकॉज देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन विच hydrogen is not participated. That means the valency of center atom is 0 because there is no any hydrogen atom. In such cases, this concept is failed and a new concept was given known as electronic concept or modern concept. तो क्या ये कॉन्सेप्ट यानी ये परिकल्पना तब असफल हो गई कि भाई उन कंपाउंड की बात कैसे वैलेंसी कैसे करोगे जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, जैसे CO2 है ना, इस तरह करके इसमें NO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इस तरह के लिए क्या करोगे जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या उनकी वैलेंसी नहीं होगी? तो ऐसा तो नहीं, इसलिए ये फेल हो गया। तो फिर एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी यानी संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है और ये कॉन्सेप्ट कभी भी फेल नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are transferred, that is donated or accepted, are shared by an atom in the formation of molecule. New product or molecule is called valency. यानी इसमें क्या है कि किसी भी एटम के द्वारा त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए या साझे किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ये क्या उद्देश्य रहा है सब त्यागे गए या एक्सेप्ट किए गए? केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए। तो उन्हीं की जो संख्या होती है वही क्या कहलाएगी? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है, उसको वैलेंसी कहते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are transferred or shared between two atoms in the formation of
a new bond is called its valency. इस कहने का मतलब है कि किसी भी एक मॉलिक्यूल में यानी अणु में एक एटम के द्वारा दूसरे एटम को दिए गए इलेक्ट्रॉन या दूसरे एटम से इस एटम के बीच ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन या दोनों एटम के बीच साझे के लिए दिए गए इलेक्ट्रॉन या साझे में जितने भी इलेक्ट्रॉन दिए जाएं, इन्हीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम इसकी वैलेंसी कहते हैं। इस तरह करके तो हम ऐसा इसमें कह सकते हैं। अच्छा, तो ये रहा वैलेंसी के बारे में, ये सबके लिए फिट होगा। इसका मतलब है कि अगर किसी के बाहर आउटर मोस्ट सेल, ये चीज डिपेंड करता है वैलेंसी उसके आउटर मोस्ट सेल पर। आउटर मोस्ट सेल यानी वैलेंसी ऑफ एनी एटम डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसके हिसाब से इसकी वैलेंसी जो है क्या है कि ये डिटरमिन की जाती है। अगर मान लीजिए उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है यानी ऑक्टेट कंप्लीट है ऑलरेडी, तो फिर उसकी वैलेंसी 0 होती है, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन ये जो है क्या है ट्रांसफर नहीं करते और शेयर भी नहीं करते। लेकिन अगर 8 से कम है तो इनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाएंगे या तो एक्सेप्ट किए जाएंगे या शेयर किए जाएंगे। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट किए जाए अथवा शेयर किया जाए उन्हीं की संख्या इसकी वैलेंसी होती है। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं। तो इस पे हुआ। अब हम केमिकल बॉन्ड्स पर चलते हैं। केमिकल बॉन्ड, और इसमें जो है क्या है कि 3 टाइप के बॉन्ड पढ़ना है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये 3 टाइप का इसको हमें पढ़ना है। तो इतने चीज के नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।